अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर, क्योंकि एक्स मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि कल रात को हार्ट अटैक आने की वजह से उनका इंतकाल हो चुका। बड़ी अफसोसनाक खबर हैदराबादियों के लिए, ख़ास करके हैदराबाद के जो औरतें गल्फ़ में काम किया करती थी, वहाँ पर शेख उनको परेशान किया करते, तो ऐसे कहीं मजबूर लाचार औरतों को शेख के शिकंजे में से छुड़ा के लाने का काम करती श्रीमती सुषमा स्वराज। बहुत दुआएं ली, खास करके हैदराबाद के उन औरतों की, गरीब औरतों की। बहरहाल इनकी तफसीलात हम आपको बताते हैं बड़ी अफसोस के साथ। 1953 में इनका जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1953 में। कल के दिन यानी 6 अगस्त 2019 को उनका इंतकाल हो चुका, जिनकी उम्र थी 67 ईयर्स। जो कि बीजेपी की एक ऐसी मजबूत लीडर मानी जाती थी हमारी सुषमा स्वराज, जो कि 7 बार लगातार सांसद रह चुकी, यानी 7 बार वो एमपी रह चुकी और 7 बार इलेक्शन जीत चुकी। बड़ी काबिलियत रखने वाली लीडर थी। और जब बीजेपी की हुकूमत बनी तब इनको मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया गया। पिछली बार जब बीजेपी की हुकूमत बनी तो इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था। बहरहाल ये मिनिस्ट्री मिलने के बाद ये बहुत सारे मजलूम लोगों की दुआएं लेने में कामयाब रहे। हाल ही में इनकी किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी किया गया था, जो कि कामयाब हुआ था, लेकिन शायद इनकी हयात इतनी ही थी, कल रात को हार्ट अटैक आने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। और 2019 में पॉलिटिक्स छोड़ने का इन्होंने फ़ैसला कर लिया था, घर में आराम करने का इन्होंने फ़ैसला किया था, क्योंकि इनकी बिगड़ती हालत को देखकर इन्होंने कह दिया था कि अब हमसे सियासत नहीं होगी। और यहाँ तक कि 5वीं दिल्ली की सीएम रह चुकी सुषमा स्वराज, जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ये सीएम भी रह चुकी दिल्ली की। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये 5वीं चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक खबर, इनके लिए दुआ फरमाइए। आइए देखते हैं अफसोसनाक ये खबर, इनके कुछ सुषमा स्वराज जी के कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए, हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो अगर मैं अपील आपसे कर रही हूँ, सरकार से कर रही हूँ बिल लाने की, तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें, वो मरे नहीं। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा, घातक होगा। इसलिए मैं केवल वहाँ के अपने बहन भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, सोदर सोदरी मंगारा तेलंगाना कोसम बलिदानम बद्दू, तेलंगाना चूड़ा डानकी ब्रतकाली ब्रतकाली। कल रात में सुषमा स्वराज मैडम का जो देहांत हुआ है, मैं समझता हूं कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक पर्सनल लॉस है। ख़ास तौर पर जो हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो लोग गल्फ़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पर्सनल लॉस है। मुझे इत्तेफाक रहा कि उनके साथ काम करने का तकरीबन 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक हमने कई केसेस हैदराबाद के जो लोग, ख़ास तौर पर जो खदामा केसेस, खदामा के वीज़ा पर जाके ख़वातीन जो हैदराबाद की फंस जा रही थी और जो परेशान थे वो लोग, उनके केसेस में जब भी ट्वीट करता था तो शी वॉज दी इमीडिएटली ट्वीट पे जवाब देते थे। और उसके बाद में कई केसेस में तो ऐसा होता था कि विक्टिम से मदर, उनके जो रिलेटिव्स जो कंप्लेंट करते थे, पर्सनली उनके ऑफिस से कॉल आता था। एक वाक़या मुझे याद है कि जो हैदराबाद ओल्ड सिटी की एक मोहम्मदी बेगम एक लड़की है कि वहाँ पर 21 साल से करीब पाकिस्तान में फंसी हुई थी लड़की है। पर्सनली उनके मदर को कॉल करके सुषमा स्वराज एक नहीं बल्कि 2 मरतबा बात किए थे। विक्टिम को जब इंडियन एम्बेसी कराची लेकर आए थे उनको, तो विक्टिम से भी बात किए थे। एक जो वाक़या है रुखसार का, जो एक माइनर गर्ल को मैरी किया था कोई ओमानी शेख से, तो उस केस में भी जो है सुषमा स्वराज जो है पर्सनली पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा, व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, उनको उसके ऊपर मालूमात हासिल किए थे। कि आज के दौर में जो है कि आज की जो सियासत है हिंदुस्तान की, ऐसी सियासत में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी लीडर, और ख़ास तौर पे बीजेपी की एक लीडर जो है कि रेस्पेक्टेड बाय
ऑल अपोजिशन, तमाम अपोजिशन के लोग उनकी रेस्पेक्ट करते थे। तमाम मज़ाहिब के लोग बगैर किसी उसके कि चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, क्रिश्चियन रहो, तमाम उनकी रेस्पेक्ट करते थे। कहीं वो एक माँ के रूप में काम करती थी, कहीं वो एक बड़ी बहन के रूप में काम करती थी, कहीं बेटी बन के काम करती थी। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के सियासतदानों में ये क्वालिटीज़ आपको नहीं देखी जाएगी, और वो मजबूर करती थी कि उनको रेस्पेक्ट करने के लिए। कई मरतबा ऐसा होता था कि लोग उनका ट्विटर पे मजाक उड़ाते थे, कुछ मुखालिफिन, तो उनका मजाक का जवाब जो है वो कुछ सीरियस लेके उनको ब्लॉक कर देना। आजकल होता है कि ट्विटर पे कोई किसी के खिलाफ बोलते हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, लेकिन वो कभी ब्लॉक नहीं करती थी, उल्टा। हाल ही में देखिए आप कि 3 दिन पहले जो है कि शीला दीक्षित के इंतकाल के बाद में जो है किसी ने उनका मजाक उड़ाया था, तो उस पर भी वो नाराज़ नहीं। और एक बात सुनिए कि जिस वक्त उनको किडनी प्रॉब्लम हुआ था, उनका किडनी रिप्लेसमेंट का आया था, तो हिंदुस्तान में कई लोग उनको किडनी ऑफर करने के लिए आ गया है। ख़ास तौर पर कई मुस्लिम लोग आ गया है कि हम किडनी देते मैडम आपको बोल के। तो शी वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड। यानी दिल से अगर किसी की इज्जत करना, किसी का दिल बोलता है कि सामने वाले की इज्जत करना, तो वो औरत का नाम था सुषमा स्वराज। इट्स ए वेरी ग्रेट लॉस फॉर इंडिया स्पेशली। और मैं सैदाबाद सिंगरन कॉलोनी में रहती हूँ। मैं सऊदी अरब दम्माम गई थी। दम्माम में मैडम बहुत परेशानी कर रहे थे मेरे, और वहाँ के कपड़े लोग सता रहे थे। तो सुष्मिता स्वराज मैडम से अप्लाई करे, वहाँ से उन्होंने मेरे को वहाँ से बुलाए। बहुत परेशान थी, परेशानी में साथ दिए। मेरा ने बहुत सारी औरतों का साथ दिया, उनमें से एक मैं हूँ जो मेरे को वहाँ की मुश्किलात में से निकाली। और सुष्मिता स्वराज मैडम का इंतकाल हो गया बोल के सुने, इसके लिए बहुत अफसोस है। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, उनके हयाती में भी शुक्रिया अदा करें और आखिर में भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे वहाँ से मुश्किलात में से बचाते। इस ईद उल जुहा के मौके पर अल कुर्बान गोट फार्म्स पेश करते हैं धमाका ऑफर। ले जाइए प्योर तेलंगाना पोटला 270 रुपये kg जिंदा, और एडवांस बुकिंग 4000 रुपये के साथ 2019 के लिए, और 2020 में अब देगा हर मुसलमान कुर्बानी। अभी से बनिए 12 महीने तक हर महीने इंस्टॉलमेंट, और आइंदा ईद उल जुहा के मौके पर ले जाइए अपना बकरा। 550 रुपये हर महीना इंस्टॉलमेंट का आगाज। हर माह 1000 रुपये के साथ प्लैटिनम मेंबरशिप, हर माह 750 रुपये के साथ गोल्डन मेंबरशिप, हर माह 550 रुपये के साथ सिल्वर मेंबरशिप। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कायम कीजिए। फ़ोन नंबर 9553878611। हमारा पता है यूनाइटेड आर्किड, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 17, पिलर नंबर 143, अत्तापुर, हैदराबाद। अल कुर्बान गोट फार्म्स, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी।